चुनावी मैदान में आएंगे? देखिए, आना नहीं आना ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है। मेरा तो कर्म है करने का, तो जो मैं कर रही हूँ। पहले मैं सामाजिक करती थी, अब राजनीतिक पार्टी में मैं जुड़ गई हूँ, तो उनका झंडा, उनका बैनर और का काम तो वही है, औरतों का उत्थान करना है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो जाए, तो मैं वही कर रही हूँ। हाँ, लेकिन हमारा काम करने का जो तरीका है, मैं बिल्कुल ऐसा, मुझे ये नहीं लगता कि चैरिटी में दे रही हूँ, ऐसा कोई, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर के मेंबर को ही हूँ। एक मेंबर है मेरा सदस्य, और उसके लिए मैं काम करूँ, उसको मैं खाना खिलाऊं, उसके लिए मैं क्या कर दूं। मेरे अंदर अंदर में ये फीलिंग आता है, मेरे अंदर बिल्कुल ये फीलिंग नहीं आता कि मैं किसी को कुछ दे रही हूँ। मुझे लगता है कि दे नहीं रही, मुझे कोई दे रहा है इनको देने के लिए, शायद उनके भाग्य से मेरे पास है, तो मैं उनको दे रही हूँ। तो अगर मेरे को पार्टी चुनाव के लिए जो मुद्दा हुआ, मतलब टिकट का जहां तक बात हुआ, ये तो तय मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, मैं ये कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जिसका जो डिपार्टमेंट है, मेरे को काम करने का डिपार्टमेंट मिला, और रहा बात उन लोगों को मैं पसंद आऊंगी, उनको मेरा काम पसंद आएगा, तो अगर मुझे टिकट देते हैं तो ऑब्वियसली मैं चुनाव लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगी? क्योंकि मुझे तो मेरे अंदर है कि जब मैं अपने क्षमता से इतना कर सकती हूँ, मेरे को कोई पार्टी सपोर्ट करे, तो मैं तो औरतों को कहां से कहां लेके जाऊं। कोई भी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में किए, इसका क्या रीजन रहा? इसका यह रीजन है कि मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। जैसे आप अपना चैनल चला रहे हैं, आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं, तो आप एक अपना ब्रांड लगाए हुए है ना। कौन सा चैनल है आपका? दर्शन भारत। दर्शन भारत। तो आप कुछ लोगों मिल जाता है, जैसे एक फैमिली मिल जाता है कि आप किसके बेटे हैं, लेवल लग गया उसके बेटे हैं, गांव के बेटे तो बाद में होते हैं, तो आप एक लेवल, तो वैसे आप दर्शन भारत लेके चल रहे हैं। तो मैं ऐसे अपने से काम, मकसद तो काम ही करना है, चाहे जो भी लेवल लग जाए। लेकिन जब जैसे आप दर्शन भारत को लेकर चल रहे हैं, वैसे मेरे को पार्टी मेरे काबिलियत को देखते हुए मेरे को चूज किया, मेरे को काम दिया। तो जब मेरे को काम दिया, मेरे काम को अप्रिशिएट भी करता है, टाइम टू टाइम मुझे इज्जत भी मिलता है, मुझे पदवी भी मिलता है, मतलब सम्मानित लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है कार्य को देखते हुए। तो जो आपको स्थान दे रहा है, तो आपका काम है ना। आखिर तो कोई भी पार्टी हो, देश में बहुतेरे पार्टी पड़े हुए हैं, पार्टी मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टी जो भी हो, आप जिस भी सदस्य के साथ जुड़े हैं, काम आपको अच्छा लग रहा है, जब आप जुड़िएगा किसी के साथ, वो अच्छा होगा, आपके अनुकूल होगा, तभी तो उसके साथ जुड़िएगा ना। विपरीत स्थिति में तो कोई कहीं काम नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो पार्टी का मेरे को दायित्व दिया है, तो मेरी जिम्मेवारी है ना, का काम तो वही कर रहा है जो आखिरी सवाल मैडम, प्रियंका गांधी के प्रति आपका क्या नजरिया है, या उनका क्या विजन है? वो अभी वायनाड से चुनाव लड़ रही है। देखिए, वो ऐसी पुत्री है कि मतलब जिसने अपने पिता को खोया, जिसने अपने दादी को खोया, तो बचपन से खो ही रही है, वो शहीद परिवार की है। तो उनके अंदर जो फीलिंग है ना, देशभक्ति, चाहे उनको आप विपक्ष या कोई भी जिस नजर से देखे, लेकिन अगर आप ठीक से जज्बाती होकर देखिएगा, एक बच्चे के भावना से देखिएगा, तो वो आदमी कभी भी खराब कर नहीं सकता है। जिस मतलब इतनी पुश्तें उनकी शहीद हुए होते हुए भी वो सारे भाई बहन अभी भी माता तक अभी भी तबियत भी उनकी खराब रहती है, सोनिया मैडम तक, फिर भी अभी भी राजनीति में है, अपना पूरा 100 के 200% दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, देश में ऐसे लोग हैं और उन लोगों की जगह होनी चाहिए हमारे देश में। लोक आस्था का महापर्व छठ के पावन अवसर पर एकेएस फाउंडेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर कुमारी सोनी के सौजन्य से सैकड़ों महिलाओं के बीच छठ साड़ी, फल, कदुआ, अन्न सामान वितरित किए जाते रहा है, और इस बार भी हजारों महिलाओं के बीच डॉक्टर कुमारी सोनी ने सारी, डलिया, जो छठ पूजन की जो सामग्री होता है वो वितरण किए। और खास बात ये रही कि इस बार किसी निजी संस्थान में नहीं, बरैया कांग्रेस का जो प्रखंड मुख्यालय है, उस कार्यालय में बांटा गया, और उसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कई गणमान्य कांग्रेस के पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। हम जानते हैं, हमारे पास साथ है चेयरपर्सन डॉक्टर कुमारी सोनी, और ये अभी बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के महासचिव भी है। लोक आस्था का पर्व और जो भी मैं छठ का कार्यक्रम की उसको आप कवरेज दे रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बरैया के नगर वासियों से, अपनी सारी माताओं से, बहनों से उनको हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ कि वो अच्छे से अपने व्रत को पूरा करे। बहुत कठिन पर्व है, और हमारा मतलब हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए जो ये कठिन पर्व महिलाएं कर रही है, इससे सिर्फ एक परिवार का सिर्फ समृद्धि नहीं बढ़ता है,
उससे पूरे समाज का उत्थान होता है। तो मैं उन लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ कि अपने व्रत को अच्छे से करें। 2100 से 2500 तक हमारा टारगेट था, लेकिन 2100 से स्टार्टिंग था, तो 2100 से 2500 तक रखे थे। कुछ कम बेसी हर बार हम सामग्री 500 से स्टार्ट किए थे, हमारा पहला वर्ष 500 का था। उसके बाद हम 1000 से 1500 तक का टारगेट लेके चले। 1500 था जिसमें 1000 से स्टार्ट किए थे, कुछ बढ़े घटे तो उसको मैनेज कर ले। तो हमें हर बार लगता है कि हम जितना भी देते हैं और उतनी अधिक महिलाएं मुझे खाली हाथ भी जाते दिखती हैं, जो मुझे बहुत मन को दुख करता है कि मतलब इतनी महिलाएं रह गई, हम नहीं दे पाए। जो कि चूंकि वो लिस्टिंग नहीं किए रहता था, तो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे आदमी को काम करने से ही समझ आता है। ये मुझे भी पता है, मैं थोड़ा सा ग्राउंड पे तब कम थी, तब आदमी के चलते कुछ जरिया माध्यम के चलते काम कर पाती थी। बच्चे भी थोड़े छोटे थे, पता है कि समाज परिवार के सब बच्चों का भी, परिवार का भी जिम्मेवारी होता है। तो अभी मैं बच्चों से निवृत्त हो गई हूँ, तो मेरा पूरा फोकस 2 साल से, मतलब निवृत्त मतलब कि बच्चे बड़े हो गए, अपना ख्याल रख सकते हैं, तो अभी माँ का उतना जरूरत नहीं है। तो मैं अपने समाज पर पूरा अपना ध्यान दे रही हूँ और मैं खुद वर्क करती हूँ। हमारा ये टास्क 20 दिन कम से कम होता है और 20 दिन में 20 आदमी की भी जरूरत है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती हूँ। हमारे साथ हमारे पूरा मतलब हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड, हमारे हस्बैंड के फ्रेंड, मतलब और हमारे यहाँ जितने ग्रामवासी है, यहाँ से भी कुछ लोग हैं जो कि हमारे कहने पर हमारे काम को जगह तक, क्योंकि हर चीज आप फोन से कर नहीं सकते हो, तो ये टास्क को पूरा करने में सिर्फ डॉक्टर सोनी नहीं, उसके साथ पूरे 20 टीम का काम है और ये 20 दिन तक चल रहा है। लिस्टिंग हुआ, उसका कार्यक्रम बना, उतना सामान अरेंज हुआ, एडवांस। आपको पता है छठ के टाइम में कितना मुश्किल होता है, भीड़ भाड़ होता है, और इस कठिन पर्व में और जितने लोग सहयोग, क्योंकि मेरा सिर्फ प्रोग्राम कहने का है, लेकिन मेरे साथ जितने मेरे साथी लोग सहयोग भाई बंधु की हैं, सबका उतना ही महत्व है मेरे लिए जितना मैं उन लोगों के लिए कार्य कर रही हूँ। क्योंकि अरेंज करना बहुत टफ का काम है। जब आप घर का एक कार्य करते हैं, कोई फंक्शन आता है, तो आपको पता है कि एक दिन के प्रोग्राम में कितनी थकान हो जाती है। आप समझ सकते हो इतना बड़ा जिम्मेवारी, मतलब ये माता छठ माँ का कृपा है जो अच्छे से और बिना भगदड़ और बिना कोई परेशानी के, मतलब भगवान के ब्लेसिंग के बिना ये नहीं हो सकता था। मैडम, अगर सम्मानित किया गया, ये कैसा फील महसूस करते हैं? ये तो हर कोई फील कर सकता है जो काम करता है सच्चे मन से, और उसको कोई एक एप्रिसिएशन में एक शाबाशी भी मिल जाता है, मौखिक शाबाशी भी। आपको अपने घर बच्चे चाइल्डहुड से देखिए, अगर बच्चा भी कोई काम करता है, माँ बाप कहता है बेटा बहुत अच्छा किया, देखिए बच्चा दुगना रफ्तार से काम करता है। तो कोई भी काम करे, ये चीज मोटिवेशन जरूरी होता है, ब्लेसिंग जरूरी होता है। तो ऑब्वियसली जैसे सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा, वैसे मेरे को शाबाशी मिले ना मिले, मेरे अंदर ही है, मेरे को काम करने का एक अंदर से उत्सुकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने समाज को ना कहाँ पहुंचा दूं, मतलब इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये राजनीति में मैं अब आई हूँ, 1 साल पहले आई हूँ। ठीक है, मेरे कार्य को, सामाजिक कार्य को देखते देखते आप हम जैसे लोग जैसे देख रहे हो, वैसे पार्टी में भी किसी ने मेरे कार्य को देखा और उन लोग को ऐसा लगा कि जमीन पे इतनी जुड़ी हुई महिलाओं को जोड़ के रखने वाली लेडीज है, तो ऑब्वियसली कोई भी उस आदमी को, काम करने वाले को तो सब पूछते हैं, आपको पता है। तो उन्होंने भी मेरे को ऑफर दिया, मुझे अपने तरफ बुलाया कि आप हमारा महिला, लखीसराय में हमारा महिला का कोई सदस्य नहीं है, पहले भी, आज से पहले कोई महिला कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बिहार में उतना अभी महिलाओं के अंदर जागरूकता नहीं है। तो जब मैं पार्टी में नहीं थी, तब से मैं 3-4 साल से औरतों पर बहुत सारा हेल्थ हाइजीन पे काम की हूँ, शिक्षा पे काम की हूँ। लखीसराय में मतलब मैं अपने ससुर जी के नाम पर फाउंडेशन, एक फाउंडेशन खोली। 4 साल से सैनिटरी पैड, कंप्यूटर, बुक जितने 10th-12th के होते हैं वो, मतलब जितनी भी पढ़ने की सुविधाएं हैं, पढ़ने पर और हेल्थ पर, मेरा लड़कियों के हेल्थ पे, तो मैं सैनिटरी पैड का मतलब 30-40 हजार से कम मेरा पैड अभी तक नहीं गया होगा, क्योंकि एक बार में मेरा 600 बच्चों को मैं कवर कर दिया, और एक दिन में मैं 2 से 3 कॉलेज का प्रोग्राम की हूँ, मैं पहले आ चुकी हूँ। तो मेरे कार्य क्षमता को देखते हुए पार्टी ने मुझे चुना, क्योंकि अभी मैं पार्टी में हूँ या पहले मैं अपना सामाजिक काम करती हूँ। मतलब तो यही है कि औरतों को मजबूत करना है, तो मैं संगठन में आके भी औरतों को ही मजबूत कर रही हूँ, और उसके पहले भी मैं औरतों को ही मजबूत कर रही हूँ। एकेएस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है डॉक्टर कुमारी सोनी, और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला के महासचिव हैं। बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखी, और छठी मैया की इन पर कृपा है। छठी मैया की कृपा की बदौलत ही हजारों छठ व्रतियों के बीच हर वर्ष साड़ी, डलिया, नारियल, फल, कदुआ जो सामग्री होता है वो बांटती है, और आगे भी ये बांटती रहेगी। और इनका जज्बा है
इनकी तमन्ना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो लखीसराय विधानसभा 25 में जो होने वाला विधानसभा चुनाव है उलट पुलट हो सकता है। देखते रहिएगा दक्षिण भारत में, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहें।